त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, आपस में हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन। तो आज हम बात करेंगे पित्त की। पित्त हमारे शरीर में उष्णता प्रदान करने का कार्य करता है और यह हमारे शरीर को बल एवं वृद्धि देता है। उष्णता अर्थात अग्नि का कार्य पित्त द्वारा हमारे शरीर में किया जाता है। अग्नि धर्म से प्रसूत रसों को स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, वह हमारे शरीर में पित्त उत्पन्न करती हैं। यह ग्रंथियां इस प्रकार हैं: जिगर, तिल्ली, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय व आत। इन्हें पंच अग्नि भी कहा जाता है। क्योंकि पित्त उष्ण होता है और अग्नि का धर्म भी उष्ण है, इसलिए इसके अंदर उष्णता अधिक होती है। पित्त हमारे शरीर में जहाँ वृद्धि और बल के लिए उत्तरदायी होता है, यदि वहीं यह असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में के लिए घातक सिद्ध होता है। तो चलिए करते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास और आगे चर्चा करते रहेंगे इसी विषय पर। तो अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर के साथ रखिए और दोनों टांगों को पंजों को मिलाकर रखिए और दोनों पैरों को इस तरह से दाएं बाएं हिलाएंगे। जिस प्रकार गाड़ी में वाइपर हिलता है दाएं बाएं, पूरा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाइए अच्छे से। पूरी टांग आपकी प्रभाव में आती है, इस तरह करिए। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बहुत ही सरल क्रिया है। 2-3 बार और। आपके पंजे, एड़ी, टखने, घुटने, पिंडली और जंघाएं पूरे प्रभावित आएंगे मध्य में। अब अपनी दाई टांग के पंजे को बाहर खींचिए और बाई टांग के पंजे को अंदर खींचिए। करिए, पूरी ताकत लगाएंगे। दाई टांग के पंजे को बाहर, मतलब राइट फुट को बाहर और लेफ्ट फुट को अंदर खींचिए अच्छे से। चेंज करेंगे, लेफ्ट को बाहर और राइट को अंदर। फिर से चेंज कीजिए, दोहराते रहिए बार बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब आपको दोनों हाथ अपने घुटनों के दाएं बाएं रखिए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए और सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5। अब दूसरी टांग से भी 1 2 3 4 5। अब दोनों टांग से एक साथ 1 2 3 4 5। अब दोनों टांगों को रिलैक्स करने दीजिए। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें।
चलिए चलते हैं अगली क्रिया में। अब क्या करना है आपको, लगाएं पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ घुटनों पर। अब ट्विस्टिंग करेंगे, थोड़ी सी जेंटल ट्विस्टिंग। क्या करना है, दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें, बाएं हाथ को पीछे और गर्दन कमर कंधे से घूम जाए। 5 सेकंड रुके, 1 2 3 4 5। वापस दूसरी साइड इसी प्रकार, 1 2 3 4 5। आ जाए वापस। अब दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर, बाजू को कान से सटाएं, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, झुक जाएं पूरा अच्छे से। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथ को नीचे ले आए। अब ये बाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, दाईं तरफ नीचे, श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरते हुए खींचे अपने शरीर को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब दोनों हाथ रख लें कमर के साथ और गर्दन कमर कंधे को जितना पीछे हो सके उतना पीछे की तरफ मोड़ दें। 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब थोड़ी सी हाथों की क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को लाएं आगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और इस तरह से घुमाएं, अपने दोनों हाथों को घुमाएं। 1 2 3 4 5। विपरीत से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को फिर से लाएं आगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रखें अपने कंधों पर, श्वास भरते हुए ऊपर पीछे नीचे और इस तरह गोलाकार घुमाएं। 1 2 3। ना अधिक तेज गति से घुमाएं ना अधिक धीमी गति से। 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरी गति से विपरीत ओर से कर लीजिए। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। आएंगे वापस, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब ले जाएं दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने सर के पीछे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर जाएं और कोहनी को आसन पर टिका दें। अब गर्दन को ले जाएं ऊपर की ओर, रुके। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में, दूसरी ओर ले जाएं। अब बाईं ओर, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। जैसे कि हम बात कर रहे थे पित्त के बारे में। पित्त में अग्नि तत्व होता है, अर्थात उष्णता होती है, उसके बावजूद भी इसमें जल तत्व अर्थात पानी भी होता है,
जिसके कारण इसके अंदर द्रवत्व बना रहता है और स्निग्धता पाई जाती है। यदि बात करें पित्त के समय के बारे में, तो यह दोपहर के समय में या फिर भोजन खाने के बाद बनता है, और यदि उम्र की बात करें तो यह युवावस्था में अधिक बनता है। पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक होता है। हृदय से नाभि तक हमारे शरीर में पित्त रहता है, लेकिन पूरे शरीर को पोषित करता है। पित्त की प्रकृति उष्ण होती है और इसका स्वाद खट्टा, कड़वा, तीखा होता है। जब कभी आपने उल्टी या दस्त किए होंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार का पीला, हरा या नीला पदार्थ दिखा होगा, जिसे पित्त कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसनों की ओर। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर दाएं बाएं से। हथेलियों को मिलाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और आसमान की ओर पलट दें अपनी हथेलियों को। शरीर को सीधा करें, पेट को अंदर की तरफ खींचें। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं ऊपर की ओर। दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर जमा लीजिए और अपनी एड़ियों का स्पर्श हटाकर अपने पंजों पर आ जाएं। ध्यान रखें कि आप अपने दोनों पंजों पर अपने शरीर का समान भार डालें। यदि एक पैर पर आपने अधिक भार डाला और एक पर कम, तो जिस पैर पर आपने ज़्यादा भार डाला उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। धीरे धीरे एड़ियों को लाएं नीचे। ये सामान्य ताड़ासन का अभ्यास है। अब आप अपने दोनों हाथों को पलटकर सर पर रख लीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को ऊपर। तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने शरीर को ऊपर खींचे, बाजुओं को खींचे। अब आपको श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर कमर वाले भाग से झुकना है। दाईं ओर चले जाइए पूरा इस तरह से। अब आपके दाईं ओर के अंग पूरे दबाव में है। अब रुक जाइए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आइए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। इसी प्रकार फिर से 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। अब जाएंगे कमर वाले भाग से पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए जाइए कमर वाले भाग से पीछे की ओर। गर्दन, कमर, कंधे सभी पीछे। 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए अपने निचली कमर से आए आगे की ओर। दोनों हाथ आपके पंजों के दाएं बाएं। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की ओर। अब यहीं पर रुके। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए निचली कमर से सीधे हो जाए। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की तरफ खींचे और दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। दोनों टांगों को खोलकर लंबा गहरा श्वास भरें। सामान्य करें अपनी श्वासों को। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास में। लेते हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। अर्ध चंद्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए फिर से। यदि संतुलन ना बने तो थोड़ी सी दूरी आप अपने दोनों पैरों में कर सकते हैं। तो फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को ऊपर। अपने हाथों को खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को मिला लें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से जाएं दाईं ओर। अब यहां पर रुके। कम से कम 5 सेकंड और अधिक से अधिक 10 से 15 सेकंड रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। 1
2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब इस क्रिया को हम एक बार श्वास भरकर करेंगे। तो दोनों हाथ आपके पहले से ही ऊपर है, श्वास भरिए। अब छोड़ते हुए नहीं जाना है आपको दाईं ओर, श्वास भरकर जाना है दाईं ओर। श्वास भरिए, दोबारा से भरिए और भरे हुए श्वास में रुकिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए आएंगे वापस। अगर भरे हुए में गए तो छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर से भरिए और भरे हुए श्वास में बाईं ओर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फिर से अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और दाएं बाएं से दोनों हाथ वापस। दोनों टांगों को खोलें और लंबा गहरा श्वास भरकर सामान्य अवस्था में आए। श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले अभ्यास में। ले रहे हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए आपको दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनानी है, गर्दन जितनी दूरी, और दोनों हाथों में कंधों जितनी दूरी, इस प्रकार से। तो इस तरह से दिखाएंगे आपको। अब दोनों हाथ बाजुओं से सीधे, कंधों की ऊंचाई पर, 5 उंगलियां मिली हुई, गर्दन सामने सीधी। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए कमर वाले भाग से। देखिए किस प्रकार पीछे वाली भुजा बिल्कुल सीधी है, अर्थात दाईं भुजा एकदम सीधी है, दाईं ओर आप गए हैं। बाईं भुजा मुड़ी हुई है, जिसकी हथेली दाएं कंधे पर है। गर्दन आपकी पीछे की तरफ मुड़ी हुई है पूरी। अब घुटने आपके आगे की तरफ सीधे होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए इसी प्रकार बाईं ओर। अब की बार बायां हाथ सीधा है, दायां हाथ मुड़ा हुआ है, हथेली कंधे पर है, गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई है और घुटने एकदम सीधे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में। इस क्रिया को दोहराते हैं 4 से 5 बार। तो करिए। 1। जब आप मध्य में आएंगे तो श्वास भरते हुए आएंगे और जाएंगे दूसरी ओर जाएंगे तो छोड़ते हुए। तो अब श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए दूसरी ओर। 2, जाएं दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। 3, आएंगे मध्य में। 4, अंतिम आवृत्ति दोहरा रहे हैं, गर्दन को भी साथ साथ घुमाएंगे। 5, आएंगे मध्य में, दोनों हाथ नीचे, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। अब चलते हैं अपने अगले आसनों की ओर। तो उसमें लेते हैं सबसे पहले भूमि नमन आसन का अभ्यास। भूमि नमन आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हाथ आपके घुटनों पर। अब दोनों हाथों को कंधे को समान ऊंचाई पर उठाएं, पंजों से आगे की तरफ लाएं और अब श्वास छोड़ते हुए ले जाएं अपने दाईं ओर। दोनों हाथों को जमाएं और अपने मस्तक को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस प्रयास में आपको ध्यान रखना है कि आपकी दोनों टांगें आसन पर ही रहेंगी। तो जितना जा सकते हैं उतना जाए, अधिक जोर ना लगाएं। श्वास भरते हुए आए वापस। अब दोनों हाथ फिर से पंजे से आगे निकालकर ले जाएं बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरह से बार बार आवृत्ति को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। एक बार और। आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में, दंडासन में विश्राम करेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
फिर से दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें, अधिकतम श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले अभ्यास में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको अपने दाई टांग को निकाल लीजिए बाई टांग के नीचे से और बाई टांग को मोड़कर घुटने को यहाँ रख लीजिए दाई टांग के बाहर। अब जो टांग आपने खड़ी की है उसी हाथ को रखिए पीछे की ओर, अर्थात एक बार दोबारा से करते हैं। आपको क्या करना है, अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से इस प्रकार निकालिए और लेफ्ट लेग को मोड़कर घुटने के बाहर की तरफ रखिए। अब जो लेफ्ट लेग आपका खड़ा है वही लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ले जाइए ऊपर और लेग को घुटने की तरह इस तरह से मोड़कर गर्दन को पीछे घुमा लीजिए। अब रुक जाइए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ की पकड़ को छोड़िए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को सीधा कर दीजिए। अब दूसरी ओर से इसी क्रिया को करेंगे। बाई टांग को मोड़े, दाई टांग को खड़ा करें, घुटने के बाहरी ओर से निकालें, दाएं हाथ कमर के साथ पीछे की ओर, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाइए ऊपर, बाहरी घुटने के बाहरी तरफ से लपेटें और छोड़ते हुए श्वास को गर्दन को ले जाएं दाएं कंधे पर। अब रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, हाथ को ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथ दाईं ओर जमाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले अभ्यास में, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए आपको क्या करना है, वज्रासन में आप बैठे हैं। अब अपनी दोनों एड़ियों को निकाल लें बाहर की ओर। इस प्रकार बीच के स्थान में आपको बैठना है। अब अपनी एड़ियों को पकड़कर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, अपनी कोहनियों को स्टैंड बनाएं। इस प्रकार धीरे धीरे पीछे जाकर शरीर को पूरा आसन पर रख दें। अब दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और सर के नीचे गद्दी बना लें। इस तरह रुकें आसन में 5 सेकंड कम से कम। जो खिंचाव जंघाओं पर आ रहा है आने दें। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ सर के नीचे से निकालें, एड़ियां पकड़ें, कोहनियों के स्टैंड से आए धीरे धीरे वापस। अब दोनों एड़ियों को मिलाएं और वज्रासन में दोबारा से आ जाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। सुप्त वज्रासन के बाद चलते हैं अपने अगले क्रम में। इसके लिए थोड़ा सा आसन में पीछे की तरफ जाएं। लेंगे शीर्षक आसन का अभ्यास। शीर्षक आसन के लिए आपको दोनों घुटनों को खोलना है। दोनों हाथ आपको मध्य में रखने हैं अपने घुटनों के और श्वास छोड़ते हुए आपको अपने माथे को आसन पर लगाना है। किस प्रकार? इस प्रकार। अब यहाँ पर रुके। क्योंकि पित्त की समस्या अधिक कार्य करने से भी होती है, तो जब आप शीर्षक आसन में विश्राम करेंगे तो आपको राहत मिलेगी इस रोग से। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब शिथिलासन ले लीजिए दाईं ओर से। शिथिलासन किस प्रकार लेना है देखिए। पेट के बल लेट जाइए, राइट हैंड आपका सीधा, राइट लेग सीधा,
लेफ्ट हैंड आपका मुड़ा हुआ और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। दायां कान आपका मैट पर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। तो अब चलते हैं अपने अगले क्रम में सर्पासन के लिए। सर्पासन के लिए आपको दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ ठोड़ी को आसन पर रखिए। अब दोनों हाथों को ले जाइए अपने कमर के पीछे, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए और पीछे की तरफ खींच दीजिए। अब श्वास भरिए और आगे से और पीछे से इस प्रकार उठिए कि नाभि के बल आ जाए आप अपने आसन पर। श्वास भरे और उठे। पीछे से टांगे बिल्कुल सीधी, आगे से आपके धड़ वाले भाग से उठे हुए, हाथों को पीछे की तरफ खींचे कोहनी से सीधे। और अब क्या करना है, आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोलन करना है, मूव करना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कैसे? श्वास भरिए और इस प्रकार आपको अपने नाभि पर मूव करना है। ध्यान रखना है आपको, जिन्हें हर्निया की समस्या है वो इस आसन को नहीं करेंगे। जिनका हाल में ही ऑपरेशन हुआ है या किसी प्रकार की गांठ है पेट में, वो नहीं करेंगे इस आसन को। तो कैसे कर रहे हैं आप? श्वास भरा हुआ है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कंधा आसन पर नहीं लग रहा है, गर्दन ऊपर की तरफ है, पैर पूरे सीधे पीछे की तरफ खींचे हुए हैं, घुटनों से टांगे सीधी हैं। जब आप थक जाए इस तरह से, या आपको लगे आपका श्वास खाली हो गया है, तो रुके, श्वास को भरे और फिर से करें। आपके सभी ग्रंथियों की बहुत सुंदर मसाज हो जाती है इस आसन से, सभी प्रभाव में आ जाते हैं। आपका लीवर, पेनक्रियाज, आपकी आंतें, नाभि के समस्त चारों ओर के अवयव आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार मकर आसन में विश्राम कर लीजिए। कैसे? बाएं पर दाएं हथेली रखें, दाएं कान रखें और गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ एक दूसरे के सामने, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास में। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। तो अब हम लेंगे हस्तपादोत्तान आसन का अभ्यास। हस्तपादोत्तान आसन के लिए आप दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर की ओर। अब आपको अपनी दाई टांग और बायां हाथ ऊपर की तरफ उठानी है। अपनी दाई टांग और बाएं हाथ को ले जाए ऊपर 90 डिग्री पर। अब आपकी जो बाई टांग नीचे की ओर है, उसकी एड़ी को भी हल्का सा आसन से ऊपर उठा लें। अब दीजिए खिंचाव, दाई टांग को ऊपर, बाएं हाथ को भी ऊपर, दाएं हाथ को पीछे की तरफ खींचे और जो टांग नीचे है उसे भी एड़ी को थोड़ा सा आसन से उठाकर रखें और पंजे को खींचे। अब रुके इसी अवस्था में 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ को ले जाए हाथ के साथ, टांग को ले जाए टांग के साथ। गहरा सांस भरे और छोड़े। अब अपने दाएं हाथ को और बाई टांग को ऊपर उठाएंगे आसमान की ओर। अब नीचे जो टांग है आपकी, उसकी एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, स्पर्श हटा देंगे आसन से उसका। अब रुकिए, दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर, जो हाथ और टांग ऊपर है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों एड़ियों को आसन से थोड़ा सा उठाएंगे और अपने दोनों पैरों को दाएं बाएं झुलाएंगे। किस प्रकार? 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
अब दोनों टांग और दोनों हाथ एक साथ ऊपर जाएंगे। दोनों टांगों को ऊपर लाए, दोनों हाथों को ऊपर। सबसे सरल क्रिया है, पंजों को ऊपर खींचे। अब रुके यहाँ पर, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ले जाए हाथों को और पैरों को वापस। हाथों को लाए शरीर के साथ। हल्का सा विश्राम, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। लेते हैं अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के लिए दाई टांग को मोड़े, घुटने से दोनों हाथों से पकड़ बनाए, श्वास भरें और पेट में दबाएं। दबाएं अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए गर्दन से उठे ऊपर, रुके यहाँ पर। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा ले आए वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाई टांग को मोड़े, टांग से घुटने से पकड़ बनाए, श्वास भरें और दबाएं अपने पेट में। श्वास छोड़ते हुए ले जाए नाक को घुटने के अंदरूनी तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों के साथ एक साथ करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, बनाए पकड़, श्वास भरें और दबाए पेट में। अब श्वास छोड़ते हुए उठे गर्दन से और नाक को ले जाए अपने घुटनों के मध्य में। अब रुके। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, टांगों को सीधा करें। संपूर्ण शवासन का अभ्यास। गहरा सांस भरें और छोड़ें। शरीर की एक एक मांसपेशी को शिथिल कर दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब हम अपने शरीर की क्षमता से अधिक श्रम करते हैं, तब भी हमारे शरीर में पित्त का निर्माण अधिक होता है। तो शवासन पित्त के रोगों को शांत करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर की एक एक मांसपेशी को शिथिल कर दें, अर्थात और ढीला कर दें। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें, जैसे आप अपने शरीर में से निकलकर अपने लेटे हुए शरीर को देख रहे हो। एक एक अंग को हृदय से धन्यवाद दें, स्नेह दें। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं। तो हम बात कर रहे थे पित्त की। पित्त क्रोध निज छाती जा रहा। रामचरितमानस की इस पंक्ति से पता लगता है कि जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है, उन्हें क्रोध अधिक आता है और छाती में जलन होती है। तो पित्त के शरीर में क्या कर्म होते हैं, अर्थात पित्त का प्राकृतिक कर्म क्या है। पित्त हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है,
सबसे मुख्य कार्य होता है शरीर में भोजन को पचाने का। हमारी त्वचा को कांति देता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हमारे मल का रखरखाव करता है। साथ ही हमारे शरीर को पोषण देता है और वृद्धि में सहायता करता है। इस प्रकार पित्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब बात करते हैं कि यदि पित्त में वृद्धि हो जाती है, अर्थात पित्त की वृद्धि से क्या रोग हो जाते हैं। पित्त की वृद्धि से हमारे नाखून, त्वचा, आँखें सभी पीले रंग की नज़र आने लगती हैं। हमारे शरीर में अधिक पित्त बनने से हमेशा हमें गैस, एसिडिटी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। जब हमारे शरीर में पित्त अधिक होता है तो हमें खून से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में एक्जिमा, एलर्जी या फिर इस तरह फोड़े फुंसी की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पित्त की कमी से हमारे शरीर को उत्साहहीनता का सामना करना पड़ता है, कांतिहीन हमारी त्वचा हो जाती है और हमें भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है। हमारे शरीर से मल का निष्कासन तरीके से नहीं होता। PMC हिंदी बदले जीवन।